हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम रजनी है। मैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की रहने वाली हूँ। प्रोफेशन से मैं एक अध्यापिका हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अपनी कृष्णा कॉन्शियस जर्नी को शेयर करने जा रही हूँ। मैं चंबा में ही पैदा हुई हूँ और चंबा के आसपास ही मेरी शादी हुई है और यहीं पर मेरी एजुकेशन हुई है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर मेरी शादी से पहले की लाइफ हॉस्टल लाइफ रही है और मैं दुनियादारी के हिसाब से कि तमाम एक्टिविटी से बहुत दूर थी और मेरी जल्दी ही मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई और उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। मेरे पति भी गवर्नमेंट जॉब में है और उसके बाद मेरे 2 बेटे भी हैं। दुनियादारी के हिसाब से मुझे भौतिक वस्तुएं बहुत कुछ मिला हुआ है, परंतु फिर भी मन में एक अधूरापन था। सुन रखा था कि इस मनुष्य योनि में हमें जीवन मिला है तो हमें भगवान की शरण में जाने के लिए किसी आध्यात्मिक गुरु की सानिध्य में हमें जीवन जीना चाहिए। इस तरह गुरु को पाने की चाहत मन में बनी हुई थी। ऐसा भी सुन रखा था कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जी जब भी इस धरती में अवतरित हुए हैं तो उन्होंने भी गुरु की शरण में रहकर अपनी भगवत्ता को प्राप्त किया था। तो इस तरह मेरी जो गुरु को पाने की चाहत, जो मेरी ये डिजायर थी, काफी समय से मेरे मन में चली हुई थी। वैसे तो मैं धार्मिक कुछ सालों से धार्मिक थी। मंदिर जाना अच्छा लगता था और रोज सुबह शाम जोत जलाया करती थी। फिर भी मन में एक बहुत ज्यादा अधूरापन था। तो फ्रेंड्स, 1 मार्च 2022 का दिन था और उस दिन शिवरात्रि थी। तो उस दिन मैं अपने पति के साथ अपने कुल देवी का मंदिर, जो कि चंबा में है, बटालवा मंदिर, वहां पर गई हुई थी। तो उस दिन वहां मंदिर में एक फिजिकल सत्संग चला था। तो मैंने भी वहां बैठ के वो सत्संग अटेंड किया और मुझे पता चला कि ये गोलोक एक्सप्रेस वाले हैं और ये हर दिन इनका ऑनलाइन सत्संग होता है और भागवत ज्ञान दिया जाता है। तो इस तरह मेरे मन में मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी उस दिन से अपने पति के साथ शाम को ही वो सत्संग ज्वाइन कर लिया था और उस दिन से नित्य निरंतर मैं गोलोक एक्सप्रेस का जो सत्संग है वो अटेंड कर रही हूँ। और वो जो सत्संग है वो हमारे मेंटर श्री बिंदु जी द्वारा करवाया जाता है। तो उस दिन के बाद ही मेरी जिंदगी में काफी पॉजिटिव चेंजिंग आने लगे। गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने के बाद मुझे कई बातों को पता चला और मेरे अंदर कई पॉजिटिव बदलाव आए हैं और मैं अपनी तमाम नेगेटिविटीज को भी देख पा रही हूँ और मुझे जीवन जीने का भी पता चला है कि हमें मनुष्य योनि मिली है तो हमारा क्या पर्पस होना चाहिए, हमें कैसे कर्म करने हैं और हमें कैसे जीवन जीना है। और भागवत गीता से ही हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो मैं अपनी नेगेटिविटी की बात कहूँ तो मेरे अंदर बहुत सी नेगेटिविटी थी। जैसे मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आ जाता था, दूसरों की नेगेटिव बातों को सहन नहीं कर पाती थी, पेशेंस लेवल भी मेरा कम था और मन में अगर कोई मुझे कुछ कह दे तो वो मेरे अंदर नेगेटिविटी जो ओवर थिंकिंग है वो हमेशा चली रहती थी। और कई बार ऐसा होता था कि मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी कि मेरी रात को नींद तक भी डिस्टर्ब हो जाती थी। और गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने के बाद ही भागवत गीता के अध्ययन के द्वारा ही मैं अपने अंदर की ये नेगेटिविटी को कम कर पा रही हूँ। मेरा पेशेंस लेवल बढ़ा है और मैं तमाम नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी को देख पाने में सक्षम हुई हूँ और हमेशा मेरे मन में आनंद की अनुभूति कर पा रही हूँ। तो गोलोक एक्सप्रेस जो है एक इतना
प्यारा और इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड जो मॉडल हमें मिला है ईश्वर की दया से, तो इसके लिए मैं श्री हरि का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इतना प्यारा प्लेटफॉर्म मिला और मैं अपने जीवन में पॉजिटिविटी को महसूस कर पा रही हूँ और आनंद की अनुभूति कर पा रही हूँ। तो गोलोक एक्सप्रेस में ही मुझे कई प्रकार की डिवोशंस प्रैक्टिसेस का पता चला है कि हमें आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो मैं माला जाप, चैंटिंग, तो सबसे पहले मुझे चैंटिंग का भी पता चला। जो चैंटिंग हम हरे नाम का कि जो चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये चैंटिंग की इतना पावरफुल और ये इतनी इसमें इतनी पावर्स होती है कि इसमें हमारी मतलब तमाम पॉजिटिविटी बढ़ती है और कंसंट्रेशन लेवल भी इसमें मैं फोकस लेवल भी मेरा बढ़ा है। तो चैंटिंग जो है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर वे से की जाती है, जैसे माला के द्वारा भी करते हैं और टैली काउंटर के द्वारा भी। तो फ्रेंड्स, मैं ये जो चैंटिंग है ये दोनों तरीके से कर पा रही हूँ, तो इसमें मुझे बहुत ही आनंद आता है और भगवान की साक्षात कृपा को और साक्षात प्रेजेंस को मैं महसूस कर पा रही हूँ। और उसके बाद जो यहाँ पर ही मुझे एकादशी व्रत का भी पता चला कि एकादशी व्रत को भी हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए। तो मैं एकादशी का व्रत पालन कर रही हूँ और साथ में मैं भोग लगाती हूँ। भोग का पता भी मुझे यहाँ आके पता चला कि कैसे हमने अपना खाना भोजन ग्रहण करने से पहले कैसे हमने भोग लगाकर हमें खाना खाना है। और आरती भी कर पा रही हूँ। ये तमाम प्रकार की जो डिवोशंस प्रैक्टिसेस है ये मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ। ये सब गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से ही मुझे ये सारी जो डिवोशंस प्रैक्टिसेस का मैं आनंद ले पा रही हूँ और अपनी लाइफ में मैं पॉजिटिविटी की ओर बढ़ती जा रही हूँ। गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने के बाद ही मुझे कार्तिक मास का भी पता चला और कार्तिक मास में जो के बारे में जो हमें प्रैक्टिसेस बताई गई तो वो मैंने उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। मैंने दीपदान भी किया और जो भी अर्ली मॉर्निंग स्नान करते हैं उसको भी मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो ये जो प्रैक्टिसेस कार्तिक मास में जो चीज़ें अवॉइड की गई थी कि किस मास में हमें कौन सी मतलब चीज़ें नहीं हमें यूज़ करनी है खाने में, तो उसको भी मैंने अपनी लाइफ में हरी कृपा से मैं वो कर पा रही हूँ। तो इन तमाम प्रैक्टिसेस के बाद मैं अपने अंदर की जो एनर्जी लेवल को भी मैंने महसूस किया कि किस तरह मेरा एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ। और फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने से पहले मेरे मन में कई प्रकार के जैसे मिथ थे कि जैसे भक्ति के लिए हमें ओल्ड एज में ही हमें भक्ति करनी चाहिए, माला जाप करनी चाहिए और ये भागवत गीता जो है वो मरने के टाइम ही उसको पढ़ा जाता है। परंतु ये सारे जो मिथ है मेरे यहाँ आकर दूर हुए हैं। ये जो माला चैंटिंग है वो बुढ़ापे के लिए नहीं है। हम जितनी जल्दी इसको अपनी लाइफ में इसको हम प्रैक्टिसेस करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो उतना हम जो है भगवान के साथ अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस को महसूस कर पाते हैं। और ये भागवत गीता की से जो इतनी प्यारी लर्निंग बनी है कि ये जो भागवत गीता, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमें भागवत गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। तो हम जो ये भगवान की वाणी है भागवत गीता में जो भी बातें कही हैं उसको हम अभी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपने जो आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ते जाएंगे और भगवान के साथ हमें मतलब हमारे जो कनेक्शंस है किस तरह हमने अपने लाइफ में अपने कर्म करने हैं, निष्काम भाव से जो भी हमने कार्य करने हैं, तो इसका भी पता हमें भागवत गीता से पता चला है। अब मैं अपने जीवन में कोई भी चाहे घर का काम करूं,
चाहे मैं अपनी टीचिंग करूं, तो वो इसको मैं भागवत गीता से जो भी हमें लर्निंग बनी है कि हमने कृष्णा भावना से भगवान की प्रेजेंस को मैं फील कर पाती हूँ कि जो भी मैं ड्यूटी कर रही हूँ तो उसमें मैं भगवान को सेंटर में रख के और उनकी प्रेजेंस को भी महसूस कर पाती हूँ। तो हमें कैसे कर्म करने हैं, तो ये सब बातें हमें भागवत गीता से ही पता चली है। फ्रेंड्स, जो ये गोलोक एक्सप्रेस मॉडल जो है, ये एक बहुत ही मतलब ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो मैं आप सबको यही सजेशन देना चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है अपने जीवन में डिवोशंस को लागू करें और अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव को महसूस कर सके। और मैं गोलोक एक्सप्रेस टीम का और इसके जो फाउंडर है श्री निखिल जी का, को फाउंडर नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी और अपने मेंटर्स बिंदु जी का तह दिल से शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी हमें लर्निंग्स दी है, इतना कुछ सिखाया है कैसे हमें अपनी आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ना है। तो उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और सुबह जो ये ऑनलाइन सत्संग होता है यूट्यूब पर, जो निखिल जी हमें डेली करवाते हैं, जब हम सुबह इसको सुबह जब इसको मॉर्निंग के सेशंस अटेंड करते हैं तो दिन भर जो अपनी एनर्जी और पॉजिटिविटी को महसूस कर पाती हूँ मैं। तो मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन में डिवोशंस को अपनाएं और अपने अंदर की पॉजिटिविटी को महसूस कर पाए और संसार में, दुनिया में जो भी नेगेटिविटी फैली हुई है वो दूर हो सके और हम सभी भगवान की शरण में रहकर अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाए और इस संसार में जितनी भी नेगेटिविटीज़ फैली हुई है उनको दूर कर सके। और ज़्यादा ना कहती हुई यहीं पर मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर।